हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा तो फिर हमारा गला दबाना चाहते हैं, हमारे खिलाफ ना बोलना। करतूत सही करो। एक है माबूद मेरा, वो ही मेरा है खुदा। मैं किसी फिरौन जादे को नहीं हो मानता। पांव की ठोकर पे रखता हूँ गरूर खुसरवी। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, वो मेरे हाजत रवा। कितने दिन गुजर गए, एक कीड़ो तुम कहां सोए हो? अगर नामूसे रिसालत पे पहरा देना इंतहा पसंदी है तो मैं इंतहा पसंद हूँ। पाकिस्तान की पूरी कौम इंतहा पसंद है। हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अगर नामूसे रिसालत पे पहरा देना इस्लाम नहीं तो फिर पीछे इस्लाम क्या है? रोते वजारतों को या पोजीशन और हुकूमत आपस में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। यूरोप में मुसलसल तौहीन हो रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिर्फ एक जुमले का बदला लेने के लिए जंग लड़ी। उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब तो सरकारी सतह पे भी ये पहला वाक़या है। बिल्कुल ये वही तरीका है जैसे कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की एक तकरीर के जरिए डाला गया। आप क्या अदब कर रहे हो? उसी दिन चाहिए था। मगर सबसे बड़ा फरीजा इस वक्त सारी इस्लामी फौजों के लिए वो फ्रांस से तौहीन का बदला लेना। मुस्लिम हुक्मरानों को ये चाहिए कि पहले वो फ्रांस को, यूनाइटेड नेशन को एक बार इमाम हुज्जत के लिए वार्निंग दे। शेख अजहर से फतवे लेने वालों, क्या वो मुर्दा है शेख अजहर? उसे हमने बताना है कि तौहीन हो गया बोला। कितने दिन गुजर गए, एक कीड़ो तुम कहां सोए हो? मुझसे तो हाथ तक भी मिला के नहीं गया। हुसैनी हूँ, हुसैनी ही रहूंगा आखिरी दम तक। ये बाजी इश्क की बाजी है। तुम इश्क को कैसे जकड़ोगे? कई लाख जलाली बोलेंगे, तुम कितने जलाली पकड़ोगे? मैं इस मुल्क में रह के अपने भाई की वफात की खबर 2 दिन नहीं सुन सका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने सुन्नत यूसुफी अला साहिब सलातु वस्सलाम अदा करने की तौफीक अता फरमाई है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से 4 माह का एक कोर्स जो मेरा काफ़ी वक्त से मुअख्खर होता आ रहा था, वो मुकम्मल करने का मौका मिला है। जो सच पूछो तो कहती हैं दीवारें कैद खाने की। जो सच पूछो तो कहती हैं दीवारें कैद खाने की। बड़ी किस्मत से मिलती हैं बहारें कैद खाने की। जेल के फ़ज़ाइल पर मैंने इतने दलाइल लिखे हैं कि हो सकता है आप सब कहें कि अल्लाह हमें भी वो जगह दिखाए। अगरचे मुझे जिस तरह रखा गया है वो मैंने सारा जो पहले मुख्तलिफ ज़मानों के कैदी थे उनके हालात भी देखे हैं। बड़े बड़े दहशतगर्द मुजरिम, उन पर भी इस अंदाज में ज़हनी तशद्दुद या मसाइब मुश्किलात में नहीं रखा गया जिसे जिस तरह के बंदा नाचीज़ को 4 महीने रखा गया। मगर आज मैं वो भी बताना नहीं चाहता। आज तो सिर्फ
फजाइल बयान करना चाहता हूँ। तो बाकी यह है कि कैदी होना और मुजरिम होना, इनमें निस्बत उमूम खुसूस मुतलक की है, उमूम खुसूस मिन वजह की है। या बोली उलमा जानते हैं, जो भी कैदी हो जरूरी नहीं वो मुजरिम भी हो, और जो भी मुजरिम हो जरूरी नहीं वो कैदी भी हो। तो कई मुजरिम भी हैं, कैदी भी हैं, ये मादा इत्तिफाकी है। और कई मुजरिम नहीं, कैदी हैं। और कई जो हैं वो मुजरिम हैं, कैदी नहीं। कितने लोग हैं, लेकिन वो जिसको चक्की कहते हैं, मैंने उसका नाम चिल्ला गा रखा है, 5 बाई 9 फीट की। और ये चंद दिन पहले वो जेल के हुक्काम में से एक मुझसे हमदर्दी करने आया कि आप किसी तरह इस जहन्नम से निकलें बाहर। तो मेरे सीने पे, दिल पे चोट लगी कि मेरी तो इतनी मुकद्दस जगह है और ये जहन्नम कह रहा है इसको। इतनी मैंने कुरान मजीद की तिलावत की, इतने वहाँ पे कोर्स किए। शहीद का जो दर्जा होता है, इसका ये मतलब नहीं कि जिसने शहीद किया है उसका कोई दर्जा है। जालिम को तो अपने जुल्म का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम तो यही कहते हैं, जो सच पूछो तो कहती हैं दीवारें कैद खाने की, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं बहारें कैद खाने की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस चीज को अहब कहा हो, तो हम उसको कैसे ठुकरा सकते हैं? रब्बिस सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि रब का पैगंबर वो कहते हैं, ऐ अल्लाह इससे तो मुझे जेल अच्छी लगती है। अहब है, तो जिसे अल्लाह के नबी अपने लिए अहब कहें, हमें भी ऐसे हालात का सामना करना पड़ा। तो हमने कहा कोई नहीं, अगर लोगों को वैसे समझ नहीं आ रही तो रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। जिस तरफ ये मुझे रोजाना आके मशवरे देते हैं, या अल्लाह इससे तो मेरे लिए जेल बेहतर है। तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। हमने रजाकाराना गिरफ्तारी दी, यानी जब आ गए वो, मैं मगरब की जमात करा रहा था रिसर्च सेंटर में, और मुझे यकीन है कि अगर हम गिरफ्तारी ना देना चाहते तो किसी की मजाल नहीं थी कि गिरफ्तार कर सकते। तो हम तो चूंकि खुद कह रहे थे, इस वास्ते कोई मसला नहीं था हमारे लिए। गिरफ्तारी क्या, हमारी तो अगली भी तैयारी है। और अब फांसी घाट के साथ जो मुझे कैद रखा गया, तो अब तो मेरे लिए बहुत ही अगले मरहले भी आसान हो गए। रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इससे तो जेल अच्छी है। लिहाजा मैंने लिखा है अपने आर्टिकल में, जेल मुतलकन बुरी नहीं है। जेल वो जगह है जहां पे कानून अमलन नाफिज होता है। किसी ने बुरा किया तो उसको सजा मिलती है, लेकिन जुल्म होता है वद्उ शै फी गैर महल्लिही। जिसे जेल में डालना हो उसे ना डालना, और जिसे ना डालना हो उसे डाल देना, ये जुल्म बनता है। जेल खुद बुरी चीज नहीं। मैंने हर मरहले पे आयत से
रहनुमाई ली। जब मुसलसल आके मुझे समझा रहे थे, मैंने कहा फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम, तुम्हें याद आएगी मैं जो तुम्हें का कहता हूँ मेरी गिरफ्तारी के बाद तुम्हें याद आएगी। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, और मैं तो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूं। और आसानी इसमें कितनी है, बस अल्लाह के सुपुर्द है, वो जैसे रखे हम वैसे खुश हैं। 2.5 महीने गुजरने के बाद एक वफद हुकूमत के मुख्तलिफ हुक्काम की तरफ से पहुंचा के हमें अफसोस है कि आप पे जुल्म हुआ है और बहुत जुल्म हुआ है, आप अब जेल से बाहर तशरीफ ले आए, जितना जल्द हो आप बाहर आए। मैंने कहा हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। 2.5 महीने के बाद याद आया कि मुझ पे जुल्म हो रहा है। मैंने कहा मैं आया भी सूरह यूसुफ की रोशनी में हूं, जाऊंगा भी सूरह यूसुफ की रोशनी में, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब अजीज मिस्र का पैगाम आ गया तो वो पैगाम इस अंदाज में आपके लिए दावत थी कि आप अब रिहा हो जाएं। वक़ाल अल मालिक तूनी बिही, अजीज मिस्र ने कहा उनको मेरे पास लाओ। फलम्मा जाअहु रसूल क़ाल अर्जि इला रब्बिक फस्अलहु मा बालु निस्वतिल्लाती क़त्तअन ऐदियहुन्ना। मैं ऐसे बाहर आ जाऊं, क्यों मैं बह रहा हूं? उस कासिद को कहा अपने बादशाह के पास जाओ, वो उनसे सवाल करे जिन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया था। मेरे नजदीक रिहाई मुकद्दम नहीं, उस इल्जाम का पर्दा चाक करना मुकद्दम है। फस्अलहु मा बालु निस्वतिल्लाती क़त्तअन ऐदियहुन्ना, उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने उंगलियां काटी, हाथ काटे। अब ये है सुन्नत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब ये कोई मजाक है कि हमें कोई जेल में बंद करे और फिर क्या अब दरवाजा खुला है अब तशरीफ ले जाओ। नगर जिन्होंने इल्जाम लगाया था पहले उनका हिसाब होगा। मैंने 2 टोक लफ्जों में जेल हुक्काम को कहा अगर तुमने ऐसे मुझे रिहा किया तो मैं जेल के गेट के साथ फौरन एहतिजाजी धरना दूंगा बाहर बैठ। मैं रिहा होने नहीं चाहता, लिहाजा जो मैंने 8 दिन जेल का खाना ना खाया, भूख हड़ताल नहीं की चूंकि शरीयत उसकी इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन जेल का खाना मैंने ना खाया, जैसे भी गुजारा हुआ किया। मैंने कहा तुम मुझे कलम दो, मैं अपने मुतालबात लिखना चाहता हूं, मैं रिहाई चाहता ही नहीं। तो मैंने 6 मुतालबात उनको लिख कर दिए। मैंने ये कहा कि मैं इस जगह से मेरा दिल लग गया, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे आप कैदियों की एक क्लास दे दें। मैं उनको पढ़ाता रहूं तो मुझे तो बैरूनी दुनिया याद भी नहीं आएगी। मैंने कहा मुझे आप कलम दें, कागज दें। क्यों आपने मुझे ये किस काले पानी में भी किफायत काफी साहब को कलम मिल गया था, मुझे क्यों कलम नहीं आप दे रहे? कितनी देर तक उन्होंने मुझे शीशा नहीं देखने दिया कि ये अपने आप से भी अजनबी हो जाए। सिर्फ पानी पीते वक्त मुझे अपनी तस्वीर नजर आती पानी में से।
लेकिन उन चीज़ों की तरफ नहीं जाते, इस वास्ते कि बीमारियों को देखें तो एक रात भी मुश्किल थी, लेकिन यारियों को देखें तो पूरी जिंदगी है। एक खत लिखा जो जेल से बाहर नहीं आया, उसमें मैंने कहा था कि अगर हुकूमत को अभी तक पता नहीं चला कि मैं सच्चा हूं, तो फिर जिन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया है, हुकूमत उनसे मेरे गुस्ताख होने का फतवा ले और मुझे कत्ल करे। ये मैंने लिख कर, और मैंने कहा मेरे बेटे को बुलाओ, मैं उसको ये देना चाहता हूं, और वो कत्ल उन उलमा के जिम्मे होगा। मैं तो शहीद हो जाऊंगा, लेकिन उनसे जिन्हें ये है कि जुर्म हुआ है, तो उनसे फतवा लो और उस फतवे पर अमल करो। ने कहा लेकिन मैंने लिखा कि इसमें मैं इजाजत अपनी तरफ से नहीं दे रहा, लेकिन जो उन पे लाजिम आता है वो लिख रहा। वो क्यों छुप छुप के रहते हैं, वो लगाएं मुझ पे फतवा। और मुझ पे मैंने कहा जिंदगी की हमें तो जरूरत ही नहीं, अल्लाह जैसे खुश है खुश। ये उन्होंने मेरा खत रोका। मैंने कहा कि मेरे शरायत के मुताबिक जब उन्होंने मुझे कलम दिया उस 8 दिन की भूख के बाद, तो उसके बाद मुसलसल मैंने उनको लिखा, और वो बार बार मेरे पास आते रहे। वो जो 2.5 महीने के बाद वफद गया था उलमा का, तो मैंने उन्हें कहा कि उनकी हर जुमले के बाद ये थी कि अब हक वाजी हो गया है, सारे अहले सुन्नत को पता चल गया है, सब आपके साथ हैं, आप बाहर आए, बस अंदर रहना अब ज्यादा अफसोस जो है वो खतरनाक है, ये ठीक नहीं, नुकसान हो रहा है, आप बाहर आए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो इस बुनियाद पर आज भी सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की रोशनी में कह रहा हूं, मैं बाहर आया हूं कि मेरा मुतालबा माना जाएगा, और वो शरी कुरान से मुतालबा है। हुकूमत थरथरा रही है कि ये ना कहना वो ना कहना, तो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं, ये बाजी इश्क की बाजी है। तुम इश्क को कैसे जकड़ोगे? कई लाख जलाली बोलेंगे, तुम कितने जलाली पकड़ोगे? ये बाजी इश्क की बाजी है, तुम इश्क को कैसे जकड़ोगे? कई लाख जलाली बोलेंगे, तुम कितने जलाली पकड़ोगे? कुछ अपनी कब्र की फिक्र करो, उस रोजे जजा को याद करो जब जुल्म तुम्हारा बोलेगा। फिरौन बने हो कुर्सी पे, तुम रब को कैसे अकड़ोगे? लिहाजा मैं अपना ये मुतालबा मनवाऊंगा कि जिन लोगों ने झूठा इल्जाम लगाया उनको शरी सजा दी जाए। और ये फिका में है कि हद्दे कज़फ साकित ही नहीं होती, और किसी को गुस्ताख कहना ये हजारों हद्दे कज़फ से बड़ी हद है। किसी को जानी कहने से उसको वो गाली नहीं मिलती जो उसे गुस्ताख कहने से मिलती है। तो इस बुनियाद पर सूरह यूसुफ के मुताबिक मैं दुनिया में भी उनका मुआखजा और ताक़ब करूंगा, और आखिरत में भी उन्हें गिरबान से पकड़ूंगा। ये मेरा कुरानी हक है, और कोई हुकूमत मुझे रोक नहीं सकती। मैं हूं अल्लाह का बंदा, तौहीदी हूं, मुस्तफी हूं। एक है माबूद मेरा,
वो ही मेरा है खुदा। एक है माबूद मेरा, एक है माबूद मेरा, वो ही मेरा है खुदा। मैं किसी फिरौन ज़ादे को नहीं हूं मानता। एक है माबूद मेरा, वो ही मेरा है खुदा। मैं किसी फिरौन ज़ादे को नहीं हूं मानता। पांव की ठोकर पे रखता हूं गरूर खुसरवी। ये मैंने उसी चक्की में बैठ के लिखा है। पांव की ठोकर पे रखता हूं गुरूर खुसरवी। क्या ताकत है मुझ में? पांव की ठोकर पे रखता हूं गुरूर खुसरवी। क्यों? मैं गुलामे मुस्तफा हूं, वो है मेरे हाजत रवा। लिहाजा ऐसे नहीं होगा। जिन जिन लोगों ने करारदादें पेश की असेंबलियों में, जिन्होंने फतवे दिए, जिन्होंने जुलूस निकाले, जिन्होंने बयान दागे, कम अज कम 80-80 कोड़े उनको मारे जाएं। ये कम अज कम सजा है। अगर शरीयत किसी सैयद को देती है गुंजाइश तो बेशक दे, लेकिन शरीयत को नहीं बदला जाएगा। और इसका अगला मरहला सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम में मौजूद है। मैं वो मजीद अगले मरहले में उसको बयान करूंगा। आज मैं सलाम पेश करता हूं आप सब हजरात को कि 5 घंटे तकरीबन चले नौजवान। दुनिया हैरान है कि ये जज्बा क्या जज्बा है। मैं हर कोई पूछता अब क्या करना है, क्या करोगे, अब क्या पॉलिसी होगी, क्या लाहे अमल होगा। तो मैंने एक लाहे अमल अपने लिए, आपके लिए, वो भी अशार की शक्ल में लिखा है। हुसैनी हूं, हुसैनी हूं, हुसैनी ही रहूंगा आखिरी दम तक। ये सारे मेरे साथ मिल के पढ़े, चूंकि सबका हलफ है और आइंदा असेंबली में भी इसका एक हिस्सा जो है वो नाफिज करना है इंशाअल्लाह। हुसैनी हूँ, हुसैनी ही रहूंगा आखिरी दम तक। हुसैनी हूँ, हुसैनी ही रहूंगा आखिरी दम तक। यजीदों को तो मैं उल्टा करूंगा आखिरी दम तक। यजीदों को तो मैं उल्टा करूंगा आखिरी दम तक। कुछ लोगों का पेशा सौदागरी है, कुछ सौदा है और कुछ सौदागरी करते हैं। तो मैंने उनको भी ये जवाब दिया। मैंने कहा मैं दरबारे नबी में बिक चुका हूँ रोज़े अव्वल से। मैं दरबारे नबी में बिक चुका हूँ रोज़े अव्वल से। सुदागर जान ले मैं ना बिकूंगा आखिरी दम तक। सुदागर जान ले मैं ना बिकूंगा आखिरी दम तक।
हुसैनी हूँ, हुसैनी रहूंगा आखिरी दम तक। ये रोजाना सहरी के टाइम मैंने सैकड़ों बार उस अपनी चिल्लागाह में पढ़ा है और दुआ किया कि रब मुझे अपने फजल से ये हलफ निभाने की तौफीक अता फरमाए। मुझे तन्हाई की कैदों में रख के रोकने वालों, ना तुमसे मैं रुका हूं ना रुकूंगा आखिरी दम तक। वो लर्ज़ा है मेरे जोरे कलम की एक जुम्बश से, वो लर्ज़ा है मेरे जोरे कलम की एक जुम्बश से। मैं हक पर हूँ हकीकत ही लिखूंगा आखिरी दम तक। हुसैनी हूँ, हुसैनी रहूंगा आखिरी दम तक। यजीदों के तो मैं टुकड़े करूंगा आखिरी दम तक। नबी के नाम पे ये सर कटाने की तमन्ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के नाम पर ये सर कटाने की तमन्ना है। सदा लब्बैक की देते जीऊंगा आखिरी दम तक। सदा लब्बैक की देते जीऊंगा। हुसैनी हूँ, हुसैनी रहूंगा आखिरी दम तक। बिफद्लिल्लाहि व मन्निही व करमिही। मुझे खत्मे नुबुव्वत का मुहाफिज रह के जीना है। मुझे खत्मे नुबुव्वत का मुहाफिज रह के जीना है। मैं हर मुर्तद के सीने पे चढ़ूंगा आखिरी दम तक। मैं हर मुर्तद के सीने पे चढ़ूंगा आखिरी दम तक। नबी की आल की उल्फत फराइज का फरीजा है। सिर्फ फर्ज नहीं, फराइज का फरीजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की आल की उल्फत फराइज का फरीजा है। नबी की आल की उल्फत फराइज का फरीजा है। मैं इस इतरत की अजमत पर मरूंगा आखिरी दम तक। मैं इस इतरत की अजमत पे मरूंगा आखिरी दम तक। हुसैनी हूँ, हुसैनी ही रहूंगा आखिरी दम तक। सगे आले मुहम्मद हूँ, मेरी तौकीर काफी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सगे आले मुहम्मद हूँ, मेरी पहचान
सगे आले मुहम्मद हूँ, मेरी तौकीर काफी है। मैं ज़हरा पाक का खुतबा पढ़ूंगा आखिरी दम तक। मैं ज़हरा पाक का खुतबा पढ़ूंगा आखिरी दम तक। मैं ज़हरा पाक का खुतबा पढ़ूंगा आखिरी दम तक। हुसैनी हूँ, हुसैनी रहूंगा। नबी के 4 यारों का कसीदा पढ़ के जीता हूँ। नबी के हर सहाबी का कसीदा पढ़ के जीता हूँ। नबी के 4 यारों का कसीदा पढ़ के जीता हूँ। जिसे इनसे चुभन है मैं चुभूंगा आखिरी दम तक। जिसे इनसे चुभन है मैं चुभूंगा। नबी के 4 यारों का कसीदा पढ़ के जीता हूँ। नबी के 4 यारों का कसीदा। जिसे इनसे चुभन है मैं चुभूंगा आखिरी दम तक। जिन्हें शर्फे सहाबियत मिला है हक ताला से। जिन्हें शर्फे सहाबियत मिला है हक ताला से। मैं उनकी खाके राह बन के उड़ूंगा आखिरी दम तक। मैं उनकी खाके राह बन के उड़ूंगा। क्यों हुसैनी हूँ, हुसैनी रहूंगा आखिरी दम तक। वो जिनका इश्क भी इश्क़े नबी का ही करीना है। वो जिनका इश्क भी इश्क़े नबी ही का करीना है। मैं पैगामे सहाबा ले चलूंगा आखिरी दम तक। मैं पैगामे सहाबा ले चलूंगा। क्यों हुसैनी हूँ, हुसैनी रहूंगा आखिरी दम तक। बरेली के इमाम अहमद रिजा का एक सिपाही हूँ। बरेली के इमाम अहमद रिजा का एक सिपाही हूँ। मैं हर बातिल अकीदे से लड़ूंगा आखिरी दम तक। मैं हर बातिल अकीदे से लड़ूंगा। क्यों हुसैनी हूँ, हुसैनी ही रहूंगा आखिरी दम तक। ये लफ्ज़ आप भी साथ ही उठा रहे हैं ना। हुसैनी हूँ, हुसैनी रहूंगा आखिरी दम तक।
जरा ये नोट कर ले। कहां तक सुन रहे हैं? जरा ये नोट कर ले, सब रवाफिज भी खवारिज भी। जरा ये नोट कर ले, सब नवासिब भी रवाफिज भी। जरा ये नोट कर ले, सब नवाफिज भी खवारिज भी। मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी रहूंगा तेरी दम तक। मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी रहूंगा आखिरी दम तक। मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी रहूंगा आखिरी दम तक। क्यों? हुसैनी हूँ, हुसैनी रहूंगा आखिरी दम तक। जलाली हूँ, जलाली हूँ मैं हजरत शाह जलालुद्दीन के दम से। वो मर्द हक परस्त जलाली हूँ, और जलाली भी मारूफ जलाली, और मारूफ ही नहीं अल मारूफ जलाली, मजहूल जलाली नहीं हूँ। अभी मैं बालिग भी नहीं हुआ था जब हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। जलाली हूँ, जलाली हूँ मैं हजरत शाह जलालुद्दीन के दम से। जलाली था, जलाली रहूंगा आखिरी दम तक। जलाली था, जलाली रहूंगा आखिरी दम तक। जलाली था, जलाली रहूंगा आखिरी दम तक। मेरा एक एक सिपाही भी ये कहता फिर रहा है अब। क्यों परेशानी है? मेरा एक एक सिपाही भी ये कहता फिर रहा है अब। क्या? जलाली हूँ, जलाली रहूंगा आखिरी दम तक। जलाली हूँ, जलाली रहूंगा आखिरी दम तक। हुसैनी हूँ, हुसैनी रहूंगा। ये मेरा अहद है आसिफ खुदा की मेहरबानी से। खुद कुछ भी नहीं, क्योंकि हलफ में इंशाअल्लाह नहीं कहा जाता। इस वास्ते मैं बिफज़लिल्लाहि व मन्निही व करमिही साथ कह रहा हूं। लेकिन सब कुछ उस की तौफीक से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से। ये मेरा अहद है आसिफ खुदा की मेहरबानी से। नबी के नाम के सदके बढ़ूंगा आखिरी दम तक। नबी के नाम के सदके बढ़ूंगा आखिरी दम तक।
हस हसल हक 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 हस हसल हक। ये आपका विर्द है सबके लिए, क्योंकि मंजिल अभी बड़ी दूर है और ये उस मंजिल के पहुंचने का एक जरिया है कुरान के नुक्ते नज़र से। अब अगला ये जो शेर है ना, वो तरतीब में तो पहले है, लेकिन मैंने आखिर में रखा है क्योंकि उसका ताल्लुक आखिरी लम्हे से है और तुम सुन रहे हो। ये याद रखना जब वो वक्त आए। कफन दे के मुझे मेरी जबीं पे साफ लिख देना, कफन दे के मुझे मेरी जबीं पे साफ लिख देना। हुसैनी था हुसैनी ही रहा है आखिरी दम तक। कफन दे मुझे मेरी जबीं पे साफ लिख देना। हुसैनी था हुसैनी ही रहा है आखिरी दम तक। हुसैनी था हुसैनी रहा है आखिरी दम तक। हुसैनी हूँ हुसैनी ही रहूंगा आखिरी दम तक। ये जो मेरा दीवान है ना सदाए कफ्स, उसकी ये उसकी पहली नज़म है। अभी मुझे जब कलम नहीं मिला तो ये उस वक़्त की है। जब मेरे कलम के लिए बार बार कहते तो उनको वो कहते इनका हाफिज़ा वैसे ही बड़ा तेज है, तो हमने फिर वो काफी स्टोर किया हुआ था। अब चूंकि वक्त मुख्तसर है, बात भी ख़त्म करना चाहता हूँ। ये जो फ्रांस के मलऊन सदर ने जसारत की, इसके लिहाज से मैंने अपनी चक्की में से बैठकर वो आर्टिकल भेजा था, पता नहीं किसी ने अखबार ने छापा है नहीं छापा या पहुंचा है, कि फ्रांस को जवाब कैसे दिया जाए। जितनी तजवीज़ें थीं कि शेखुल अज़हर को कहा जाए, इमाम मस्जिद हराम को कहा जाए, ये किया जाए वो किया जाए, सब का मैंने तबसरा करके फिर उसके बाद लिखा कि ये किया जाए। यकीनन इसमें भी जज्बा ईमानी का इजहार है, बड़ा इजहार है कि हम उनकी मसनूआत का बाइकाट करें, जरूर करें। उनके सफीर को यहां से निकालें, जरूर निकालें, जल्द अज जल्द हमारा मुतालबा है। लेकिन ये उस तौहीन की सजा नहीं है जो तौहीन हुई है। यूरोप में मुसलसल तौहीन हो रही है और हमारे हुक्मरान माजरत खाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं, इसलिए उनकी हौसले बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने अपना शरीफ फतवा जो सादर किया उसमें भी मैंने ये लिखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिर्फ एक जुमले का बदला लेने के लिए जंग लड़ी। उस गुस्ताख बादशाह ने कहा था, ऐना मुहम्मदुकुम फदऊहु यंसुरकुम, कहाँ हैं तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें बुलाओ वो तुम्हारी मदद करें। मिस्र के ताजरों को उसने जब शहीद किया तो कहा बुलाओ उनको। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बिस्तरे मर्ग पे थे, बीमार थे। ये खबर पहुंची तो दुआ की, या अल्लाह मौत से पहले मुझे एक बार सेहत दे, मैं इससे पूछूं कि ये गुलाम मोहम्मद की ज़रब तो बर्दाश्त नहीं कर सकता और ताने उनको दे रहा है। इस जुमले का बदला लेने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग लड़ी और कहा कि उसे तुमने जिंदा पकड़ना है। जिंदा जब पकड़ा गया तो सुल्तान ने अपने हाथों से उसका सर उतारा
और फिर एक थाल में रख के दुनिया के सारे बादशाहों के दरबारों में भेजा। कहा जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह तौहीन का जुमला बोले, हम उसका ये हशर करते। तो इस वास्ते अगरचे सारे मुल्क अपने अपने इलाकाई मसाइल में भी लड़ते हैं और अपनी जमीन की हिफाजत भी करनी चाहिए, मगर सबसे बड़ा फरीजा इस वक्त सारी इस्लामी फौजों के लिए वो फ्रांस से तौहीन का बदला लेना है। और मुस्लिम हुक्मरानों को ये चाहिए कि पहले वो फ्रांस को, यूनाइटेड नेशन को एक बार इत्माम हुज्जत के लिए वार्निंग दें कि वो मलऊन सदर उम्मत मुस्लिमा के हवाले किया जाए। और अगर वो नहीं करते तो फिर इसके बाद क़यामत तक वो फौज उम्मत की आंखों की तारा बनेगी जो फ्रांस पे हमला करके अपने नबी की तौहीन का बदला लेगी। लब्बैक। लिहाजा हमें जो शरी हुक्म है वो बयान तो करना चाहिए। अब लेना किसी से कोई चीज एक ड्रम हो और आगे प्याली करे तो वो उस लेना क्या जाता। ये छोटी छोटी बातें अगरचे हमारी हुकूमत से तो ये भी नहीं हो रहा कि उनके सफीर को जूते मार के निकालते, और अभी तक ये इधर उधर की बातें करते फिर रहे हैं। बिल्कुल ये वही तरीका है जैसे कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की एक तकरीर के जरिए डाला गया। अब भी वही है कि मैं खुद क़यादत करूंगा। खाक क़यादत कर रहे हो, उसी दिन चाहिए था। शेख अजहर से फतवे लेने वालों, क्या वो मुर्दा है शेख अजहर? क्या खादिमुल हरमैन के जिस्म में जान नहीं है? वो मस्जिद हराम का वो इमाम क्या मर चुका है? उसे हमने बताना है कि तौहीन होगी ये बोलो। ये सब फ्रॉड हैं मसला सर्द करने के लिए। और उधर मा बकाउलुम्मा बाद शत्म नबिया, उस उम्मत ने क्या जीना है जिसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी। और अब तो सरकारी सतह पे दी गई। ये पहला वाकया है, एक मुल्क का सदर ऑन कर रहा है, अकड़ रहा है, और फिर उससे बड़ा जुल्म यह है कि वो आगे तवील क्या करता है, कहता मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, मैं शिद्दत पसंदी के खिलाफ हूं। यानी ये नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहरा देना, ये उसके नजदीक इस्लाम से अलग एक चीज है। लिहाजा लोगों के जज्बात को ठंडा करने के लिए कि हम तो ये इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं, हम तो शिद्दत के खिलाफ हैं, इस्लाम के खिलाफ नहीं। मैं कहता हूं कमीनों, अगर नामूस रिसालत पे पहरा देना इस्लाम नहीं तो फिर पीछे इस्लाम क्या है? और जो वो मलून बोलता है चंद दिन ठहर के वही हमारे लूंडे लूंडे भी बोलना शुरू कर देते हैं, चैनलों पे बैठ के नाम निहाद मुफक्किर, वही बिल्कुल। अब इसमें कोई है एक जर्रा भर भी कोई गुंजाइश कि जो वो मलून तावील करके टालना चाहता है? तो ऐसे ही उनके नीचे जो यहां के गुमाश्ते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं हम भी आशिक हैं, हम भी आशिक हैं, हम भी आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम भी नात पढ़ते हैं, हम भी ये करते हैं, हम भी रोज़े रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे हाजिरी देते हैं, मगर ये इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए। वो क्या है इंतहा पसंदी? डेफिनेशन तो करो उसकी। अगर नामूस रिसालत पे पहरा देना इंतहा पसंदी है तो मैं इंतहा पसंद हूं। पाकिस्तान की पूरी कौम इंतहा पसंद है। हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि कोई हमें यह कहे कि इस बारे में गोलमोल हो जाओ और हम तुम्हें इंतहा पसंद नहीं कहोगे, नहीं कहेंगे। हमें करोड़ बार कहो, क्या बिगाड़ लोगे हमारा?
मगर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहरा देना ऐन ईमान है। हज जिंदगी में एक बार इस्तिताअत वाले पर, ज़कात साल में एक बार, रमजान के रोजे 11 माह के बाद, नमाज सिर्फ 5 बार फर्ज है एक दिन में। मगर नामूस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का फरीजा हर सेकंड में है। लिहाजा हुकूमत से मुतालबा है। और एक वो वजीर है किरतारपुरी, शायद उसको मजहबी बनाया हुआ है, वो लोगों को ठंडा कर रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कितने दिन गुजर गए, एक गीदड़ो तुम कहां सोए हो? रोते वजारतों को फौरी तौर पर सबसे पहले यह काम करो। या अपोजिशन और हुकूमत आपस में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं और उधर उम्मत के फरीजे की तरफ कोई ख्याल नहीं, और फिर हमारा गला दबाना चाहते हैं, हमारे खिलाफ ना बोलना, करतूत सही करो। हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा। एक है माबूद मेरा, वो ही मेरा है खुदा। मैं किसी फिरौन ज़ादे को नहीं हो मानता, पांव की ठोकर पे रखता हूं गरूर खुसरवी। मैं गुलाम मुस्तफा हूं, वो मेरे हाजत रवा। इस मौका पर गुफ्तगू मुख्तसर करते हुए मैं इस मुल्क में रह के अपने भाई की वफात की खबर 2 दिन नहीं सुन सका। किस चीज का बदला लिया इन्होंने मुझसे? 2 दिन के बाद मैं कोई काले पानी में था, और फिर इतना इनको डर के मुझे उनका चेहरा नहीं देखने दिया, जनाजे में शिरकत नहीं करने दी। लोगों के सिर्फ भाई होते हैं, मेरा वो रूहानी बेटा भी था। दिखाओ पाकिस्तान में कोई कि किसी भाई ने भाई को इतना पढ़ाया हो, करीमे से बुखारी तक। वो मुनासिर कबीर, शाहबाजे, शाहकारे जलालियत, जिसने तागूतों को नकेल डाली। अब्दुल कादिर जैसों को मैंने अपनी कोठरी में लिखा हुआ था, कलम नहीं देते थे तो मैंने वो जिस बुरुश से मेहंदी लगाते हैं उससे मैंने मोटा लिखा था लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इंग्लिश में लिखा था नो फियर नो टीयर। मैंने कहा कि मैं इस लिहाज से आंसू नहीं बहाऊंगा कि मैं बंद हो गया हूं, ये हो गया वो हो गया, मेरे साथ कोई ऐसी बात भी ना करे। देखो वो तेज रो हमें तो रुला चला गया, ऐसा उठा के सबको बिठा के चला गया। निकले थे हम इकट्ठे कर लेंगे खूब काम, पहली गली में मुझको भुला के चला गया। तकती ही रह गई बहनें, आएगा एक दिन काबो वहाब को चाबी थमा के चला गया। मर्दे सखी दलेर वो फिक्रे रिजा का शेर, हर सिमत एक डंका बजा के चला गया। खतीबे अजल मुदर्रिस वो बेबाक तर्जमान, चमने रिजा में नगमे सुना के चला गया। आएगा कब ये तो बता के नहीं गया, मुझसे तो हाथ तक भी मिला के नहीं गया। आएगा कब ये तो बता के नहीं गया, मुझसे तो हाथ तक भी मिला के नहीं गया। हमेशा रहेगी हसरत, कैसा अजीब था, रुखसत हुआ तो चेहरा दिखा के नहीं गया।
हमेशा रहेगी हसरत कैसा अजीब था, रुखसत हुआ तो चेहरा दिखा के नहीं गया। पूछूं कहां से और मैं किस रास्ते चलूं, वो राह गुजर से पर्दा उठा के नहीं गया। दुखती रहेगी उम्र भर मेरी रगे हयात, यादों के नक्श दिल से मिटा के नहीं गया। क्यों मुस्तरिब हो आसिफ फिराके अजीज में, क्या अपनी शमा क्या वो जला के नहीं गया। जिया बग्गा के अंदर मरकज इंशाअल्लाह उनका फैज बांटता रहेगा। मोहम्मद का उठ के खड़ा हो, अल्लाह के फजल से ये हाफिज बन चुका है, मोहम्मद आबिद साहब का बेटा। और इंशाअल्लाह इसे हम जिस तरह इनके वालिद साहब को पढ़ाया था, इंशाअल्लाह अल्लाह ने वक़्त दिया तो पूरा पढ़ाएंगे। एक दीनी रिश्ते की बुनियाद पर मजमे में स्टेज पर आप हजरात हक पर डट गए और अल्लाह ताला ने आपको फतह अता फरमाई। लोग यही कहते रहे कि इसका कौन सा आस्ताना है, ये किसका साहबजादा है, ये क्या है, ये क्या है। लोगों के डॉलर बोलते रहे, हमारे सकालर बोलते रहे। बस बात तो सिर्फ यही थी। जिन्होंने डॉलर बनाए उनके डॉलर बोले, जिन्होंने सकालर बनाए उन्होंने सकालर बोले। जब डेनमार्क से मेरे लिए यानी वो सारा प्रोसेस वीज़े का और वहाँ के लिए तैयार हो गया, तो ये क्लास हाशमी साहब वाली ये सारे अब्बा जी के पास बिक्की शरीफ चले गए कि हम तो इनके पास पढ़ने आए थे और ये डेनमार्क जा रहे हैं। तो अब्बा जी इनके साथ आ गए इनकी सिफारिश करने के लिए। तो अब उस दिन कुछ लोग मुझे कह रहे थे इस तरह कौन छोड़ता है बाहर की बनी बनाई जगह, और आप अजीब हैं, तो चंद साल तो लगा है। लेकिन हजरत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का जो दिया हुआ सबक था, अब्बा जी ने उसके मुताबिक मुझे हुक्म फरमाया। और आज डॉलर नहीं बोलते, सकालर अल्लाह के फजल से बोलते हैं और इंशाअल्लाह बोलेंगे। अभी बहुत सा सफ़र इंशाअल्लाह आगे मुकम्मल करना है। आज की ये मुख्तसर सी गुफ्तगू इसी पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। कल इंशाअल्लाह जुमा मैं यहाँ ही अदा करूँगा और आगे मज़ीद जो है वो लहे अमल इंशाअल्लाह बयान होगा, ख़त्म शरीफ होगा और फिर जो है वो दुआ होगी।